कर सरकार पर हमलावर थी। देखेंगे आगे तो वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगली जो बड़ी खबर है वो बिहार से जुड़ी हुई है, सर से जुड़ी हुई है। जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है ना, उसी को लेकर जहां विपक्ष हमलावर है। संसद में बिहार मतदाता सूची के मुद्दे को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर पूरी तरह से अटैकिंग मोड में है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि सर के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बाद में शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए इसे स्थगित किया गया। वहीं पर राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। यहां बताना जरूरी है कि गुरुवार को भी संसद में लगातार चौथे दिन बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि सर के मुद्दे पर हंगामा हुआ। इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई थी। 21 जुलाई को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे की वजह से गतिरोध बना हुआ है। यानी कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही हंगामा हो रहा है, जिससे कि कामकाज बाधित हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद परिसर स्थित उनके कार्यालय में पहुंचे ताकि बात हो सके। और सूत्र ये कह रहे हैं कि दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं से मोदी सरकार के मंत्रियों की इस मुलाकात के पीछे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस को लेकर चर्चा एक वजह बताई जा रही है। लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस पर सरकार और विपक्ष दोनों ही पक्ष के सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस नोटिस पर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने हालांकि हस्ताक्षर नहीं किए। जिस तरीके से ये हंगामा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव आने तक ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ेगा। तेजस्वी तो ये तक इंडिकेशन दे चुके हैं कि वो चुनाव का हो सकता है कि बहिष्कार करें, क्योंकि उनका ये दावा है कि वो जो इलाके हैं मुस्लिम बहुल इलाके या फिर जहां पर ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं, SC ST के लोग रहते हैं, जो लोग आरजेडी यानी कि विपक्ष के वोटर हैं, वहीं पर ये चाबुक चल रहा है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर, और इसलिए हो सकता है वो चुनाव से बहिष्कार करें। कुछ रिएक्शंस इस हंगामे पर आ रहे हैं, सुन लीजिए। ये फ्रस्ट्रेट हो गए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल भारत का किसी भी जाति संप्रदाय का कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया वो वोटर रहेगा। किसी की डेथ हो गई तो वो वोटर डिलीट हो जाएगा, किसी का ट्रांसफर हो गया तो जहां जाएगा वहां वोटर बनेगा। और आज जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं 4 करोड़ लोगों को, झुग्गियों वालों को प्रधानमंत्री आवास मिला, 3 करोड़ और मिलने जा रहा है। तो आज पहली बार आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को पक्का आवास दिया है, लोगों को छत दिया है, और यही फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए तेजस्वी बयान आ रहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इससे साफ है पराजय स्वीकार करना। They should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? से पहले यही विपक्ष के दल, जिसमें कांग्रेस उनको लीड करती रही थी, लोकसभा के बाद ये लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर। महाराष्ट्र चुनाव के बाद गए हैं, दिल्ली के चुनाव के बाद गए हैं, हर चुनाव के बाद गए हैं और इन्होंने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग को दी है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने, अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो SIR के माध्यम से ही होगा ना। एक इंजन अपराध में लगा है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है। ये लोग कोई हिसाब देने वाले लोग नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचारियों को छुपाने वाला काम करेंगे। CBI, ED, इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं के लिए बनी हुई है, इन लोगों के लिए नहीं है। जो बीजेपी के साथ रहेगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, उसका पाप धुल जाता है। ये सब चीजें उनको नजर नहीं आएंगी। बड़े से बड़े घोटाले। अब आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि NDA के बैठक में विजय सिन्हा, अशोक चौधरी की जो लड़ाई हुई वो किस लिए हुई? वो बोला तुम इतना कमा लिया, तुम इतना कमा लिया, तुम लूट लिया, तुम लूट लिया। तो जब एक मंत्री, डिप्टी CM आपस ही में एक दूसरे पे आरोप लगा रहा हो तो सोचिए कि कितना लूट मचा हुआ है बिहार में।
जिस तरीके से मामला तूल पकड़ रहा है और जैसे तेजस्वी को आपने सुना भी, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार वो भी चरम पर है और यहाँ अपराध भी चरम पर है। यानी कि बिहार चुनाव आते आते जो आपराधिक घटनाएं हुई वो भी अब ज्यादातर चर्चाओं में रहेंगी। और अब सर यानी कि ये जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम है, इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है, कह रहे हैं कि ये तो चुनाव चोरी करने जैसा है। गुरुवार को भी लोकसभा में विपक्षी दलों ने सर के विरोध में नारेबाजी की, कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से प्रश्नकाल को बाधित न करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि ये जनता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी सदस्यों से गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की, लेकिन हंगामा तो चलता रहा, वो रुका नहीं। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष के कुछ सदस्यों के कार्य स्थगन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उच्च सदन में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ लेने की तस्वीरें भी हमने देखी। राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो रहे 6 सदस्यों को विदाई दी गई। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे को एक कारण बताया गया कि गतिरोध लगातार बना हुआ है, इसी वजह से सदन चल नहीं पा रहा। आपको ये भी बताना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में 28 जुलाई से चर्चा शुरू होनी है। लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई ये चर्चा का दिन फिक्स है। दोनों सदनों में चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित है। चर्चा के दौरान लोकसभा में अमित शाह और राजनाथ सिंह सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सरकार और पार्टी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के वक्ताओं को उनकी जो सूची सामने आई है उसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का नाम भी है। यानी कि वो बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दिया गया और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। रिएक्शन सुनिए। एसआईआर क्यों वो एसआईआर चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए? ऐसा नहीं होता है। विरोध करेंगे। बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं? जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? अब आएंगे ना आएंगे, जनता बताएगी। विरोध करेंगे। बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये एसआईआर जो है ये पहले भी हुआ है, और राहुल गांधी जो लेटर लिखा था महाराष्ट्र का इलेक्शन के बाद, उसके बाद एसआईआर शुरू हुआ है। और इनको जब हारते हैं सबके ऊपर डाउट आता है, ईवीएम पे डाउट आता है, इलेक्शन कमीशन पे डाउट आता है। और परसों इन्होंने कर्नाटक के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात किया है। मेरा प्रश्न है 23 में ठीक था क्या? 23 में आप में जीत गया ना। 23 में क्या हुआ था? तो 23 में जो ठीक था, जब बीजेपी सरकार था, इलेक्शन जब चल रहा था। 24 में आपके सरकार था सिद्धरामैया को। अगर गलत है तो सिद्धरामैया को पूछो ना। ये क्या चल रहा है देश में? राहुल गांधी जैसे नेता 23 में कर्नाटक में ठीक था, जीत के आया। 24 में लोकसभा में कम सीट आया, तो तब बोल रहे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, एसआईआर एक साधारण चीज नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लड़ाई जो लड़ी गई थी देश की आजादी की, इसीलिए तो हम अपनी सरकार बनाए भारत की जनता, और भारत की जनता का जो अधिकार है लोकतंत्र का, वो छीना जा रहा है। वोट का राइट, वोटबंदी, हम इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से जारी रखेंगे।
हंगामा लगातार मॉनसून सेशन में चल रहा है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह बाधाएं बार बार आ रही हैं। लोकसभा में हंगामा आज भी हुआ, विपक्ष ने यहां फिर बवाल काटा। लोकसभा में वेल तक विपक्षी सांसद पहुंच गए नारेबाजी करते हुए, और कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू किया, जिससे कि फिर कार्रवाई पर असर पड़ा। संसद में हंगामा लगातार हो रहा है और स्पीकर ये कह रहे हैं कि संसद में हंगामा ना करें, मुद्दों पर चर्चा करें, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रेशियस होता है। ये जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। स्पीकर कह रहे हैं संसद में आते ही नारेबाजी ठीक नहीं है, पहले सदन को चलने तो दें, तब धीरे धीरे अपनी बात रखें। लेकिन क्योंकि विपक्ष के पाले में बहुत सी गेंद हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा की मांग की गई थी, इसमें बिहार में चल रहे अपराध को लेकर मांग की गई। जिस तरीके से अपराध में के साथ साथ बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, उसको लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, यानी कि संसद में जोरदार हंगामा हो रहा है और इसके बढ़ने के आसार हैं। हालांकि अब ऑपरेशन सिंदूर पर जब डेट फिक्स हो गई है, 16 घंटे लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह चर्चा होगी, तो उन दिनों में भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सरकार की तरफ से अपनी बात रखी जाती है और विपक्ष उसे कैसे लेता है। लेकिन अभी बिहार चुनाव को देखते हुए सर पर लगातार कोहराम चल रहा है, यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का जो काम है, जो वोटर लिस्ट रिवीजन का काम है, उसको लेकर विपक्ष को ऐतराज है। दिल्ली से लेकर बिहार तक इस पर बवाल मचा हुआ है और अलग अलग जो चेहरे हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, शॉर्ट टाइम में किया जा रहा है और ये हमारे वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। सुनिए। विपक्ष चाहता क्या है ये विपक्ष भी नहीं बता सकता। वो केवल हुड़दंग चाहता है, व्यवधान चाहता है। प्रति मिनट मैं समझता हूं 1.5 लाख से ऊपर का खर्च आता होगा और ये कई दिन आज हो गया है, आज पूरा हफ्ता बीत गया और इन्होंने सदन को चलने नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान जी राज्यसभा में बोल रहे थे कृषि के बारे में, किसानों की भलाई के बारे में, नहीं चलने दिया। मंगलवार से आज शुक्रवार तक हमारी एक ही मांग थी कि एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार सदन के अंदर चर्चा करेगी, हाँ कि ना। आज एक हफ्ता बीत गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कोशिश की सभी दलों को बुलाकर एक बैठक हो, लेकिन उस बैठक के बाद भी कुछ नया हमें जानने को नहीं मिला है। आज भी उस बैठक के बाद भी सरकार अपनी राय स्पष्ट नहीं कर रही कि एसआईआर जो आज चुनाव आयोग कहना चाहता है कि पूरे देश भर में लागू होगा, उस पर सदन के अंदर चर्चा होगी कि नहीं होगी। तो ये लोकतंत्र को उखाड़ के ही फेंकेंगे क्या? ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। देश में क्या माहौल लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देश के अंदर के जिन लोगों को ये पसंद करते हैं वही लोग वोट डालें। क्या उस दौर में ले जाना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने जिस तरह से अपने पसंद के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि देश के अंदर रहने वाला अंतिम छोर का व्यक्ति और देश के अंदर टॉप छोर का व्यक्ति एक ही तराजू के पलड़े के अंदर बैठेंगे और सबको मताधिकार का अधिकार होगा, आप उस मताधिकार से उनको वंचित करना चाहते हो? उनके पास कोई तर्क नहीं है एसआईआर को लेकर। ये सब आगामी विधानसभा जो होने वाले हैं उसमें अपनी निश्चित हार को देखते हुए ये तर्क और एक डिफेंस वॉल खड़ा किया जा रहा है। पहले ईवीएम का हुआ खड़ा करो, फिर चुनाव आयोग का हुआ खड़ा करो, फिर एसआईआर का हल्ला खड़ा करो। अरे इतनी नाच न जाने आंगन टेढ़। हिम्मत है तो जनता के बीच में चलिए, अब वोट कीजिए। अब तो बिहार के 98.4% लोगों ने फॉर्म जमा कर दिए, बचा कौन? 30 तारीख को लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद भी लोगों को ऑप्शन रहेगा कि जिनके नाम कट गए वो जुड़वा सकते हैं। दिक्कत कहाँ है बताएं तो सही। कहते हैं कि हमें टाइमिंग पे इतराज है, हमें प्रक्रिया पे इतराज है। अब आप गांधी परिवार और गांधी परिवार और लालू परिवार तय करेगा कि एसआईटी कैसे, एसआईआर कैसे करना। ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायिका कार्य को रोक देना, बिहार के हित में कार्य नहीं होने देना, इनके जंगल राज के स्वरूप साफ सदन के अंदर, सदन के बाहर झलका है। और ऐसे मानसिकता के लोग कभी भी लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। ये लाठी तंत्र स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन एनडीए इनका लाठी तंत्र स्थापित नहीं होने देगा। ये घबराहट में है कि 2010 का रिजल्ट हमको आने वाला है।
हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, सबका नाम हम लोग जुड़वाने का मांग करते हैं और किसी का नाम कटे नहीं। ये हमारे नेता भी कल सदन में कहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री पर इस पर बयान देना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अपने आप में नहीं है, वो टुकुर टुकुर देख रहे थे केवल, और टुकुर टुकुर देखकर बीजेपी जैसे कहती है वैसे वो रिमोट से काम करते हैं। इसलिए उनको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, पिछड़ों से मतलब नहीं है, दलितों से मतलब नहीं है, आदिवासियों से मतलब नहीं है, अल्पसंख्यकों से मतलब नहीं है, इसलिए उनके वोट को काटा जा रहा है। हंगामा चल रहा है, आगे और ज्यादा बढ़ेगा और अब तो बिहार में इलेक्शन के लिए जैसे जैसे टाइम नजदीक होगा वैसे वैसे बिहार से लेकर दिल्ली तक ये हलचल बढ़ेगी। जो अपडेट होगा आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है जिसकी चर्चा रही, उपराष्ट्रपति के